हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों? किसी भी जैसे ट्रेन की स्पीड है तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी दूरी कितने समय में कवर की गई है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस है जो 6 घंटे में कवर की गई है वो है 480 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी? तो 480 डिवाइड बाई 6 तो 80 किलोमीटर। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड के लिए एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं। अब स्पीड की जो यूनिट्स होती हैं, स्पीड की यूनिट्स होती है किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर्स में। एवरेज स्पीड होती है बच्चों, एक ट्रेन मान लीजिए 200 किलोमीटर जो है वो 3 घंटे में पूरा करती है। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 210/3 यानी 70 किलोमीटर पर आवर। और इसका मतलब है कि ट्रेन कहीं बीच पे नहीं रुकी दो स्टेशन के बीच में। लेकिन यदि मान लें कि ट्रेन दोनों स्टेशन के बीच में रुकती है 2 घंटे के लिए, तो फॉर 2 आवर्स मोर देन द टोटल टाइम, तो इसका मतलब है कि ट्रेन जो है वो 5 घंटे का समय लेगी, क्योंकि बीच में ट्रेन 2 घंटे के लिए रुक गई। और तब हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी 210 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गई 42 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एक्चुअल स्पीड हो गई डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन माइनस टाइम ऑफ स्टॉपेज। जो बीच में स्टॉपेज का टाइम है उसको माइनस करके जो टाइम होता है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी एक्चुअल स्पीड आएगी। अब हम यहाँ पर इससे जुड़े हुए एग्जांपल्स करते हैं। एक बस जो है वो 135 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करती है, तो उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि 135/3, तो 45 किलोमीटर पर आवर ये बस की स्पीड हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रेन पटना से स्टार्ट हुई 650 आवर्स पर और न्यू दिल्ली पहुँची 2050 आवर्स पर उसी दिन। तो जो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है वो है 630 किलोमीटर, और ट्रेन जो है वो 4 घंटे के लिए रुकी अलग अलग स्टेशन के बीच में। तो एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो टोटल डिस्टेंस 630 किलोमीटर और जो टाइम लिया ट्रेन ने उस दूरी को कवर करने के लिए वो हो गया 14 घंटे। तो इस तरह से एवरेज स्पीड जो हो गई टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो स्टॉपेज का टाइम था बीच में एक्स्ट्रा वो 4 घंटे था। तो अब एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को हम टोटल टाइम में से स्टॉपेज टाइम माइनस कर देंगे, तो 14 - 4 10 से डिवाइड करेंगे, तो 63 किलोमीटर पर आवर ये एक्चुअल स्पीड हो गई ट्रेन की। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। अलग अलग यूनिट में स्पीड को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। डिस्टेंस के लिए बच्चों आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। और इसी तरह से टाइम के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो बच्चों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस निकालना जब हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, जैसे कि इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर जो स्पीड है ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर है और ये कंटिन्यूसली 3.5 घंटा चली, तो उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, यानी 50 × 7/2, तो ये हो गया 175 किलोमीटर। इसी तरह से अब हम देखते हैं टाइम निकालना जब हमें डिस्टेंस और स्पीड दी है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक मोटरिस्ट है जो कि 315 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस हो गई 315 किलोमीटर और स्पीड है
45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से फॉर्मूले में रखकर हम उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको इन्हीं चीज़ों को निकालना है। यहाँ पर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। इस तरह से जैसे हमने अभी एग्जांपल में सीखा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को करके आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। थैंक यू।